आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सुखधाम से। विराट के हाथ में एक नोटिस होता है और वह उसे देखकर सदमे में आ जाता है। पूरा परिवार उससे पूछता है, क्या हुआ पापा, क्या नोटिस है आपके हाथ में? विराट बताता है, कानूनी नोटिस है, मिताक्षी ने भेजा है। मुस्कान बोलती है, तिम्मी की कस्टडी के लिए। तभी विराट बोलता है, हाँ, उसे तिम्मी की कस्टडी चाहिए। रोहन बोलता है, इसे तिम्मी की कस्टडी क्यों चाहिए? मुझे पता है इसे अपनी बेटी की परवाह नहीं है, इसे सिर्फ अपनी पड़ी है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है, बस मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। पापा आप देख सकते हो ये कितनी नीचे गिर चुकी है। शोभना बोलती है, मिताक्षी ऐसा कर सकती है, सोचा नहीं था। रोहन बोलता है, मिताक्षी किसी भी हद तक जा सकती है। तभी मुस्कान बोलती है कि हमें इस कानूनी नोटिस का जवाब तो देना होगा। रोहन तुम जवाब की तैयारी करो, बाकी मैं देख लूंगी। तभी विराट बोलता है, इस नोटिस पर हमें जवाब तो देना ही होगा। रोहन बोलता है, हम दुनिया का सबसे बेहतरीन वकील खोजेंगे। विराट बोलता है, हर्षद है ना? रोहन एकदम हर्षद को फोन मिलाता है। हर्षद का फोन बन जाता है। रोहन को पता चलता है कि हर्षद सिंगापुर गया हुआ है किसी मुकदमे के सिलसिले में। तभी सब लोग एकदम टेंशन में आ जाते हैं। शोभना बोलती है, अब कौन लड़ेगा? इतनी जल्दी कोई वकील भी नहीं मिलेगा। परसों की तारीख है, कोई परिवार का ही लड़ सकता है जी जान से यह केस। तभी शोभना और विराट के मन में एकदम से ख्याल आता है देवांश का। शोभना बोलती है, एक और इंसान है जो यह केस लड़ सकता है। विराट बोलता है, हाँ सही बोल रहे हो, देवांश। रोहन के दिमाग में भी आता है, देवांश भैया केस जरूर लड़ेंगे। तभी विराट कहता है, तुम्हें लगता है वह लड़ेगा? उसने पिछली बार तो परी के खिलाफ खड़ा होकर सबको चौंका दिया था। परी एकदम से बोलती है, उस वक्त हालात अलग थे, अब तो देवांश भैया ने इतना कुछ किया है। रोहन और मुस्कान की शादी में भी आए थे, माँ को वापस घर भी लेकर आए थे, शायद अब वह मान जाए। लेकिन शोभना बोलती है, बात कौन करेगा? तभी शोभना खुद से बोलती है, पापा आप ही बात करोगे। विराट बोलता है, वह मेरी बात तो बिल्कुल नहीं मानेगा। रोहन बोलता है, मैं खुद बात करूंगा और वह जरूर मान जाएंगे। मुझे पता है मेरी बेटी का केस वही लड़ेंगे। दूसरी तरफ देवांश दामिनी और नकुल को अपने घर लेकर आता है। घर बहुत अस्त व्यस्त होता है। देवांश उसे साफ करने लगता है। तभी दामिनी बोलती है, प्लीज रहने दो, हम सब मिलकर साफ कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। तभी देवांश बोलता है, तुम्हें नहीं पता, इस दिन का इंतजार मैंने बरसों से किया था कि तुम लोग आओगे और मैं ऐसे दरवाजा खोलूंगा, तुम लोगों को अपने सामने पाऊंगा। यह बात सुनकर नकुल और दामिनी थोड़े भावुक हो जाते हैं। देवांश बोलता है, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत लंबा इंतजार किया। तुम दोनों के बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं थी। मैं सिर्फ दिन काट रहा था, जी नहीं रहा था। तभी नकुल देवांश से कहता है कि अब हम आपके साथ हैं पापा, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। तभी दामिनी भी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। देवांश बोलता है, बेटा तुमने मुझे बहुत खुशी दी है और जिंदगी में तुम्हें जो चाहिए मैं वह सब दूंगा। नकुल बोलता है, आपकी एक हिम्मत से मैंने ये तो महसूस कर लिया कि परिवार ही सब कुछ होता है। पढ़ाई करियर सब बाद में है, लेकिन जो सुकून परिवार के साथ मिलता है वह कहीं नहीं मिलता। देवांश बोलता है, परिवार ही सब कुछ होता है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वह सब करना चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। माँ बाप भी अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ लुटा देते हैं और मैं भी तुम्हारे लिए अब सब कुछ करूंगा। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य जरूर दिलाऊंगा। एकदम से देवांश के पास रोहन का फोन आता है। रोहन सोचता है, पता नहीं भैया फोन उठाएंगे या नहीं। लेकिन जब देवांश फोन उठाता है तो रोहन उसे शुक्रिया बोलता है और कहता है, फोन उठाया उसके लिए शुक्रिया। एकदम से विराट वीडियो कॉल पर आ जाता है। विराट देखता है कि नकुल देवांश के पास खड़ा हुआ है। नकुल को देखकर एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है, नकुल तुम देवांश के पास आ गए। एकदम से दामिनी भी वीडियो कॉल में दिखाई देती है। देवांश बोलता है, पापा मेरा परिवार आ गया, मेरे साथ है। विराट बोलता है, मुझे तुम लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। शोभना भी पीछे से बधाई देती है। एकदम से देवांश रोहन से बात करने को कहता है। रोहन बात करता है अपनी बेटी की कस्टडी के लिए और मिताक्षी के बारे में। रोहन बोलता है, आप ही हो जो मेरी बेटी की कस्टडी मुझे दिला सकते हो, प्लीज भैया आप ये केस लड़ लो। देवांश कुछ नहीं कहता। तभी नकुल उसे समझाता है, बच्चों से दूर रहने का दर्द क्या होता है यह आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, और चाचू अपनी बेटी से दूर नहीं रहना चाहते, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वह भी आपकी तरह अपनी बेटी से दूर रहें, इसलिए इनका केस पापा आपको ही लड़ना होगा। तभी दामिनी बोलती है, पिछली बार तुम गलत इंसान के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज तुम सही इंसान के लिए लड़ रहे हो। देवांश बोलता है, मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं पहली फ्लाइट से सुखधाम आ रहा हूँ तुम्हारे केस की तैयारी के लिए। सुखधाम में सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ विकास की माँ विकास को समझाती है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन तुझे यह बात समझ में नहीं आ रही। उसने हमारे साथ क्या किया ये तू बहुत अच्छे से जानता है,
लेकिन तू फिर भी उसे इस घर में लाना चाहता है। विकास के पिताजी भी उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, हाथ जोड़कर उसके आगे गुजारिश भी करते हैं कि हम उसे वापस इस घर में नहीं लेंगे। विकास की छोटी बहन बोलती है, आप शायद सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन मुझे एक एक बात याद है, मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला। विकास बोलता है, वो बहुत बदल गई है, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी बन चुकी है। विकास की माँ बोलती है, वह चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती और हमारे जीते जी तो कभी नहीं। जब उसका मन करता है तेरे पास आ जाती है, तेरे ऊपर इल्जाम लगाकर दूसरी तरफ चली जाती है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, जैसी वह है वह कभी नहीं बदलेगी, तू चाहे कुछ भी सोच ले। विकास बोलता है, मैं जानता हूँ, वह बदल चुकी है, मैंने उसके साथ वक्त बिताया है। विकास के पिताजी बोलते हैं, हमें उसके साथ कोई वक्त नहीं बिताना और उसे इस घर में लाना भी नहीं है। विकास की माँ और पिताजी दोनों बहुत ज्यादा समझाते हैं, लेकिन विकास को कुछ भी समझ में नहीं आता। विकास की छोटी बहन उसे सुनाती है, वह कहता है, तू तो मेरी भावनाओं को समझ। तभी विकास की माँ कहती है, ये भावनाएं कोई मायने नहीं रखती, तू हमारी बात समझ। तुझे वह लड़की इतनी प्यारी हो गई तो हम सबकी कोई परवाह नहीं, अब तुझे हम में से या उस लड़की में से किसी एक को चुनना होगा। विकास की माँ कहती है कि परी इस घर में बहू बनकर कभी नहीं आएगी और अगर तूने ऐसा किया तो हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। विकास भी अपनी माँ को सुनाकर चला जाता है और बोलता है, अगर परी इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। विकास यह बोलकर वहां से चला जाता है। तभी वल्लभ काका सुखधाम में आते हैं और विराट को बताते हैं कि एक बैठक रखी हुई है जिसमें आपने बोला था कि नोएना जी का सारा कारोबार अलग कर दिया जाए और पूरा हिस्सा 2 भागों में बंट जाए। ये सुनकर एकदम विराट बोलता है, मैंने बोला था, लेकिन अभी तो घर में इतनी टेंशन चल रही है, मुझे याद ही नहीं रहा ये सब। विराट बोलता है, इस बैठक को आगे बढ़ा दिया जाए। तभी रोहन बोलता है, पापा ऐसा मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, बस आप यह काम पूरा कर दीजिए। शोभना बोलती है, रोहन सही बोल रहा है, आप यह कारोबार अलग कीजिए और उन्हें हमारी जिंदगी से दूर कीजिए। विराट वल्लभ काका को बोल देता है कि ठीक है, बैठक रख लो, मैं आ जाऊंगा। दूसरी तरफ मुस्कान जा रही होती है अपने दफ्तर किसी जरूरी काम के लिए। रोहन बोलता है, तुमने तो बोला था छुट्टी पर हो। वह बोलती है, कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ेगा। रोहन बोलता है, मैं छोड़ देता हूँ। मुस्कान मना कर देती है। मुस्कान विराट को बोलकर दफ्तर के लिए निकल जाती है। परी अदरक वाली चाय बनाकर लाती है सबके लिए। विराट बोलता है, चाय किसने मंगाई थी? परी बोलती है, सब लोग टेंशन में थे तो मैंने सोचा सबके लिए चाय बना देती हूँ। माँ जैसी अच्छी तो नहीं है लेकिन कोशिश उनके जैसी बनाने की है। एकदम से पीछे से विकास की माँ सुखधाम में आती है और शोर मचाने लगती है, घर में सती सावित्री जैसी बेटी बनी हुई हो और बाहर अपने रंग दिखा रही हो। विराट बोलता है, आप मेरी बेटी के बारे में क्या बोल रही हैं? तभी विकास की माँ सारी बातें खोलती है कि पहले आपकी बेटी ने मेरे बेटे से शादी की और उसके बाद तलाक लिए और किन कारणों से हुआ ये आपको बहुत अच्छे से पता है, याद दिलाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब फिर वही मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर उसे हमसे दूर करने पर तुली हुई है। यह बात सुनकर पूरा परिवार एकदम सदमे में आ जाता है। दूसरी तरफ नेहा और समर्थ को सारे कर्मचारी देख लेते हैं। जैसे ही वह लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं, भरत एकदम से समर्थ को पकड़कर मारने लगता है और बोलता है, ये धोखेबाज है, ये भरोसे का इंसान है ही नहीं। बीकू भैया पूछते हैं, तू इसके साथ क्या कर रहा था, कहाँ गया था? नेहा आती है, समर्थ को छुड़ाती है और सबको अलग हटा देती है और बोलती है, सब चुप हो जाओ। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ के कर्मचारी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे समर्थ और नेहा अपनी ही लापरवाही के चक्कर में फंसने जा रहे हैं और सावित्री उन्हें पहले ही समझा चुकी है, लेकिन वह फिर भी नहीं मान रहे। कभी अपने बच्चों से मिलते हैं, कभी आपस में मिलने चले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि भावना समर्थ की जिंदगी में आने वाली है और हो सकता है फैक्ट्री के चक्कर में समर्थ भावना के जाल में फंस जाए और